नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं शहर की तमाम बड़ी खबरों पर। बीएचयू विश्वविद्यालय में विवादित नारे को लेकर प्रशासन हुई परेशान। इस चिलचिलाती गर्मी में लोगों का जीना हुआ मुश्किल। बाबा अमरनाथ के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं ने ली परमिट एप्लीकेशन फॉर्म। और सुबह बनारस के बैनर तले चलाया जा रहा है जल संरक्षण अभियान। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू विश्वविद्यालय में विवादित नारे को लेकर प्रशासन परेशान है। बीएचयू विश्वविद्यालय में आए दिन किसी न किसी वजह को लेकर विवाद होता ही रहता है। वहीं फिर एक बार बीएचयू के छात्र अपने विवादित नारे को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसको लेकर बीएचयू की प्रशासन काफी परेशान है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय परिसर में कश्मीर की तरह एक जाति व धर्म विशेष के खिलाफ नारे लिखे गए थे, जो सोशल मीडिया पर इस नारे की वीडियो लगातार वायरल हो रही है। इसको देखकर पुलिस भी इस बार सख्त हो गई है। साथ ही पुलिस उन लोगों के खोज में है जिन्होंने इस तथाकथित नारे को लिखा था। हालांकि वहीं शिक्षकों का कहना है कि हमारे छात्र इस तरीके के किसी भी नारे में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने यहाँ का वातावरण देखा है, वो जानते हैं और वह उसको बिगाड़ने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। उनको भड़काया गया है। मामला यह है कि कल पहली बार जो है शाम को 5-6 बजे विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परंपरा में कभी नहीं रहा है कि आधिकारिक रूप से कोई इफ्तार पार्टी दी जाए। पहली बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने, माननीय कुलपति जी, रेक्टर जी ने एमएमबी के प्राचार्य द्वारा वो ऑफिशियल पार्टी इफ्तार की दी गई, जिसमें रेक्टर सम्मिलित हुए, कुलपति जी सम्मिलित हुए, चीफ प्रॉक्टर जी सम्मिलित हुए। उसके बाद रात को यहाँ पूरी दीवारों पर कि कश्मीर बनाएंगे, बीएचयू को कश्मीर बनाएंगे, कश्मीर तो झांकी है, पूरा भारत बाकी है, ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी, ब्राह्मणों को मारेंगे काटेंगे, ऐसी बातें लिख के पूरे विश्वविद्यालय के जो है हर जगह दीवारों पे लिखी गई है। और ये गंभीर आपराधिक कृत्य है। और जिस संगठन के लोगों ने ये लिखा है, मेरी मांग है यूएपीए के तहत उस संगठन को जो है आतंकवादी संगठन घोषित करके उनके सारे जो सदस्य हैं उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि ये गंभीर जो है कि दंगा फैलाने की कोशिश है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि हम कश्मीर नहीं बनने देंगे उत्तर प्रदेश को, और ये लोग उनको भी चुनौती दे रहे हैं लिख के कि जो है कि हम कश्मीर बनाएंगे। अच्छा, इस पूरे मामले पर अभी आप लोग वीसी से और प्रशासन से, कोई प्रशासन का एकदम रवैया ढिलमुल है। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। प्रशासन की जो है कि मूक दर्शक बना हुआ है बीएचयू प्रशासन। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको एनएसए के तहत निरुद्ध करके जेल भेजा जाए, नहीं अन्यथा छात्र उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। सीधी देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक वह है, दीवालों में इस तरह के किसी जाति विशेष, धर्म विशेष के प्रति इस तरह से लिखा जाता है। यह उनकी मंशा है कि इस विश्वविद्यालय का वातावरण खराब करें, लेकिन हमारे बच्चे इस तरह के वातावरण को समझते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, और वो कभी भी इस वातावरण को खराब नहीं होने देंगे। और हम कभी भी ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। इस तरह के नारे लिखे जाते हैं, वह माहौल को खराब करने के लिए लिखे जाते हैं, और हम उनकी मंशा को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। जो नारे लिखे गए हैं उसके नीचे एक संगठन का विशेष नाम लिखा गया, क्या उसके प्रति कार्रवाई? संगठन का जो नाम लिखा गया है वो बीएमसी है, जिसको तथाकथित भगत सिंह मोर्चा कहते हैं। हम लोग उनको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कुछ लोगों को, और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये हम देशवासियों को पूरा अपने तरफ से भरोसा देते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस तरह के नारे लिख के हमारा वातावरण खराब करने की मंशा हम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ही समझदार हैं। और कोई भी बच्चा इन नारों को देख के भड़केगा नहीं, क्योंकि वो समझता है इन बातों को कि इस तरह के नारे उनको भड़काने के लिए लिखे जा रहे हैं। इस चिलचिलाती गर्मी में लोगों का जीना हुआ मुश्किल। अपनी जान बचाने के लिए लोग घर से बाहर निकलने के पूर्व गमछा या छाता के संग चेहरे को पूरी तरह छुपा के निकल रहे हैं, ताकि आसमान से बरसती आग भीषण गर्मी और लू से अपनी जान बचा सके। वहीं दूसरी ओर गर्मी का तापमान विगत बुधवार को 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं ग्रामीण अंचलों में 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्मी का तापमान नापा गया था।
यहाँ तक कि दफ्तर या स्कूलों में भी गर्म हवा के चपेट में आने के कारण कूलर भी गर्म हवा फेंकने लगा है, जिससे लोगों का जीना काफी मुश्किल हो गया है। ऊपर से गर्मी की वजह से अनेकों प्रकार की गंभीर बीमारियां भी अपनी रफ्तार पकड़ रही हैं, जैसे उल्टी, दस्त, हैजा, कालरा, डायरिया जैसी भारी बीमारियां भारी संख्या में फैल रही हैं। और अगर इसी तरह मौसम का मिजाज बिगड़ता रहा तो अनेक प्रकार की बीमारियों के साथ आसमान में से बारिश होने की पूरी संभावना प्रबल हो चुकी है। वैसे भी पिछले 7 सालों से अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी वाराणसी में देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो सीवर ओवरफ्लो की चपेट में आ जाएगा, जिससे प्रशासन और शासन की बरसात पूर्व 90 बोर्ड की नाली नाला सीवर सफाई मरम्मत का आदेश का धाराशायी हो जाएगा, क्योंकि वाराणसी में थोड़े से आंधी पर ही बारिश आ जाने से लोकहित की सारी व्यवस्थाएं चौपट हो जाती हैं। सौरभ जी, किस तरह की बिक्री चल रही है इस प्रचंड गर्मी में? क्या क्या बेच रहे हैं लस्सी? हमारे यहाँ इस समय तो लस्सी की ज़्यादा बिक्री है और मैंगो जूस, जो कि लोग गर्मी से बेहाल होकर यहाँ पे सोचते हैं कि कुछ ठंडा मिल जाए। और इस गर्मी में तो इस बार हमें लग रहा है गर्मी ताबड़तोड़ पड़ रही है और इस गर्मी से जनता भी बेहाल होकर अपने घरों में ही रहने को सोच रही है। और अन्यथा दुकान पे हमारे जितने भी कारीगर लोग हैं वो भी हमारे बदौलत है भाई कि कुछ बिके तो हम लोग उन लोगों का भी पेट भर सके। तो इसलिए इस गर्मी में लोग जनता बाहर भी नहीं निकल रही है, और निकल रही है तो लस्सी की भी बिक्री हमारे यहाँ थोड़ी कम भी हो गई है और लोग गर्मी से बेहाल होकर पन्ना, लस्सी और मैंगो शेक जैसे गन्ने का जूस, पन्ना, ये सब लोग पीने को सोच रहे हैं, अन्यथा कुछ खाने को नहीं। और हमारे यहाँ और जनता भी कुछ थोड़ा बेहाल हो गई है, क्योंकि 2-3 साल जो लगातार लॉकडाउन के जैसे माहौल चल दिए हैं वो लगातार पब्लिक और परेशान हो गई है। देखिए धूप में जैसे लग रहा है कि रोड पे कोई निकल ही नहीं रहा है। इस तरह की प्रचंड गर्मी पड़ रही है तो किस तरह की बिक्री आपकी लस्सी वगैरह की? लस्सी आदमी है ही नहीं है रोड पर, तो लस्सी कहाँ से बिकेगी? बिक रही है खाली लस्सी। अब पानी दीजिए, लस्सी दीजिए, और वही में हम मैंगो शेक है तो लस्सी है, तो क्या क्या है सब उसी में चल रहा है। तो जगह जगह इतना प्रचंड गर्मी है, भीषण गर्मी है कि प्रचंड की बात कर रहे हैं? भीषण गर्मी है कि गर्मी के मारे आदमी रोड पर दिखा नहीं रहे हैं उतना। कन्नाडा पसर गया है एकदम एकदम एकदम। कहा रहे हैं आप लोग, क्या ठंडे की क्या व्यवस्था की अपने? ठंडे की व्यवस्था ठंडा ही है, लस्सी है, मैंगो शेक है, वही ठंडा ठंडा खाली बिक रहा है। गरम गरम कोई पूछ नहीं रहा है, गर्मी में गरम पूछे नहीं रहे, यही हाल है। ठंडा ठंडा चल रहा है, जो भी चल रहा है, थोड़ा बहुत दाल रोटी भी चल रहा है उसी में। विजय यादव जी, किस तरह की गर्मी पड़ रही है, कितना लोग बेचे हैं? भैया ये गर्मी समझ लीजिए रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। आसमान से सूर्य देवता गोला उगल रहे हैं, धरती पर पांव रखना दुश्वार हो गया, जल रहा है, तप रहा है। कूलर पंखा सब गर्म हवा फेंक रहा है, घर से बाहर निकलना, ऑफिस जाना भी दुश्वार हो गया है। पूरे बदन से पसीना चिपचिपा हो रहा है, घबराहट बेचैनी हो रही है। भैया कितने लोग तो रात चलते गिर जा रहे हैं, अस्पताल में आकर भर्ती हो रहे हैं। और हम क्या प्याऊ की व्यवस्था शहर में नहीं? भैया आपकी तो इधर हमको कहीं प्याऊ की व्यवस्था नज़र नहीं आई। हम इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं हमको प्याऊ की व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हमारी यही मांग है कि वाराणसी ये नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र है, पूरे 90 वार्ड में गर्मी को, तपन को देखते हुए, जीव जंतु को देखते हुए इनको प्याऊ की व्यवस्था करनी चाहिए। सिर्फ वोट लेने के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। जान है तो जहान है, जनता रहेगी तभी पार्टी रहेगी। अब मान लीजिए हम मर जाएंगे तो कैसे वोट देंगे किसी पार्टी को? तो हम जिंदा रहेंगे तभी ना वोट देंगे। प्याऊ लगना चाहिए, प्याऊ लगना चाहिए। बाबा अमरनाथ के दर्शन हेतु श्रद्धालु ने ली परमिट एप्लीकेशन फॉर्म। बाबा अमरनाथ के दर्शन हेतु इस बार भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है एवं अगस्त रक्षाबंधन के दिन चलने वाला श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी के मंडली चिकित्सालय प्रशासनिक में सैकड़ों की संख्या में अमरनाथ यात्रा 2022 एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करने के लिए दर्शनार्थियों की भारी भीड़ आजकल मंडली चिकित्सालय परिसर में उमड़ रही है, जहां बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लोग काफी उत्सुक दिख रहे हैं, जिसके लिए श्री अमरनाथ यात्रा 2022 परमिट एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर नाम, पता, उम्र, उनके साथ साथ डॉक्टरों द्वारा अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट,
शारीरिक परीक्षण करवाने का प्रावधान है। इस दौरान भारी संख्या में बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ जी के दर्शन हेतु सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु परमिट एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करने के लिए उमड़ पड़े। गिरी जी, ये रजिस्ट्रेशन किस तरह का चल रहा है और आज कितने लोग कर आए हैं? ये रजिस्ट्रेशन अमरनाथ यात्रा के लिए लोग आ रहे हैं। करीब अब तक जो है 85 के आसपास से अबाउट आए हैं लगभग। कब तक चलेगा ये रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन आज 2-1.5 बजे तक पर्ची कटती है, उसके बाद जो है डॉक्टर चेक करते हैं, उसके बाद आते हैं लोग फिटनेस देख कर चला जाता है। तो इस रजिस्ट्रेशन के बाद किस तरह का लाभ मिलेगा उन लोगों को? उन लोग को अमरनाथ यात्रा जाने का लाभ मिलेगा। फिटनेस स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है इसका प्रमाण पत्र दिया जाता है। कब तक ये चलेगा अभी तक आपका? अब जब तक अमरनाथ यात्रा के लिए आते रहेंगे लोग, तब तक हम लोग बनाते रहेंगे जाने के लिए। चलता रहेगा अभी। अर्दली बाज़ार के रहने वाले हैं और कबीर चौरा अस्पताल में भाई लोग के सहयोग से हमारा आज रजिस्ट्रेशन हुआ है और 10 जुलाई को हमारा परमिट है। वो हम लोग जाएंगे दर्शन करने बाबा बर्फानी का, और वहाँ ज्योतिर्लिंग बनता है बाबा बर्फानी का, और अलौकिक छटा वहाँ की होती है। वहाँ जाने से गरीबों या कोई भी जाता है, असहाय कोई जाता है, उनका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। हम तो चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हर नारी, हर लोग जाएं और तिरंगा झंडा के साथ जाए और बाबा बर्फानी का जय जयकार करते रहें। हर हर महादेव। तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, दिक्कत नहीं है। भाई लोग का यहाँ पे बहुत सहयोग होता है। कबीर चौरा में ये लोग हर तरीके से मदद करते हैं। हमारा 10 मिनट लेट भी होता है तो ये लोग हम लोग का मैनेज करते हैं। व्यवस्था ठीक ठाक मिलता है यहाँ पे सर, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये लोग मैनेज करते हैं हम लोग यहाँ पे। कोई सुबह बनारस के बैनर तले चलाया जा रहा है जल संरक्षण अभियान। जल ही जीवन है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन लोग इसके दुरुपयोग से बाज नहीं आते। ऐसे में आने वाले दिनों में पानी की कमी से होने वाली गंभीर समस्याओं को देखते हुए जल बचाओ अभियान की मुहिम पर बल देते सामाजिक संस्था सुबह बनारस के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, कॉलेज की प्रबंधक समाज सेविका डॉक्टर ऋतु गर्ग, कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर संगीता बनर्जी, महासचिव राजन सोनी आदि लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है। वहीं श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में एक प्रभावशाली स्लोगन बिना पानी घड़ा अधूरी है, ऐसे में पानी भी जरूरी है, जैसे नारों के साथ छात्राओं के हाथ में खाली घड़ा और स्लोगन लिखी तख्तियां देकर पानी की बर्बादी ना करने और जल संरक्षण की अपील करते हुए एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही अभियान से जुड़े लोगों ने अपील की कि जल संरक्षण के प्रति सभी को गंभीर होने की आवश्यकता है। पेयजल की व्यवस्था ही नहीं है और अगर कहीं है तो उन अधिकांश स्थानों पर पाइप में लीकेज के चलते पानी बर्बाद होता रहता है। ऐसे में इन सभी स्थितियों को ठीक करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक स्थानों पर नलों की टोलियां अक्सर खराब हो जाती हैं और पेयजल बहता रहता है, जो कि ठीक बात नहीं है। अगर पाइप को ठीक करा दिया गया तो जल की काफी बचत हो सकती है। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से अपील किया है कि जिला प्रशासन को चाहिए कि वह सर्वे कराएं और खराब पाइपों को ठीक कराने के साथ ही पाइपलाइनों में लीकेज को बंद कराएं। ऐसा करने से हम होने वाले भविष्य में जल की कमी को बचा सकते हैं। साथ ही वक्ताओं ने काशी वासियों से जल संरक्षण के लिए अपील किया है। जिस प्रकार से पूरे देश के साथ पूरे संसार में भूजल का स्तर गिर रहा है, उसी को देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के द्वारा जल संरक्षण के लिए बराबर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोग मैदागिन स्थित अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में कॉलेज के छात्राओं को हाथ में घड़ा और स्लोगन लिखी तख्तियाँ देकर यह शपथ दिलाए कि वे अपने अपने घरों में जाकर जल का संरक्षण करने के लिए अपने परिवार वालों से और पास पड़ोस के पड़ोसियों से बोलेंगी तथा कहीं भी पानी की बर्बादी होगा उसको रोकेंगी और सबको उसके लिए जागरूक करेंगे। ज्ञात हो कि महिलाएं द्वारा ही ज़्यादातर पानी की बर्बादी होती है, तो बच्चे जो कि आगे चल के कहीं न कहीं की गृहिणियाँ होंगी तो उनको भी इस बात का उनके अंदर जागरूकता पैदा किया जा रहा है कि वे पानी की बर्बादी से बचें। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो बने रहिए हमारे साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चेतगंज स्थित बिजली विभाग के बाहर ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। थाना चेतगंज स्थित ब्लड बैंक के बगल में बिजली विभाग के बाहर ट्रांसफार्मर में बेहद गर्मी के कारण अचानक आग लग गई। जैसे कि कर्मचारी ने बताया कि क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद लोगों ने समझदारी से काम लिया और उन्होंने काफी देर तक उनके आसपास आने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को आगे रोक दिया और रास्ता बंद कर दिया और तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना देकर बुला लिया गया और आग पर काबू पा लिया गया है। वो गर्मी से कौन सा एरिया आता है? ये चेतगंज कहाँ पावर हाउस के पास लगी थी क्या? हाँ पावर हाउस, गर्मी से हो गया, लीड गर्म हुआ है इसीलिए हो गया। बुलाया गया? बस 5 मिनट में फायर ब्रिगेड आके बता दिया। किसने बुलाया था? फायर ब्रिगेड हम ही लोग बुलाए। अच्छा, तो किसी को कोई नुकसान हुआ? पब्लिक कोई नुकसान नहीं। कितनी देर में आग पे काबू पाया? बस 5 मिनट के अंदर। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ? कोई नुकसान नहीं। महिला महाविद्यालय में इफ्तार पार्टी से क्रोधित होकर BHU के छात्रों ने पुतला दहन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा तथा उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और नारे लगाए। इतना ही नहीं बल्कि आक्रोशित छात्रों ने कुलपति के आवास के सामने पुतला भी दहन किया। हम लोगों ने आज जो है जब इफ्तियार पार्टी देते हुए VC साहब को देखा तो हम लोगों ने सोचा, देखिए एकेडमिक रूप से पूर्ण तरह से अलग रहते हैं। जब कोई छात्र का मुद्दा होता है तो ये अलग रहते हैं, लेकिन इफ्तियार पार्टी के लिए इनको समय है। जहां एक तरफ देश में वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, वहीं पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में सामान्य परंपरा से हट करके, जो यहाँ की परंपरा रही है वहाँ से हट करके और BHU में बाकायदा अकादमिक रूप से इफ्तियार पार्टी का आयोजन किया जाना, ये कहीं ना कहीं एक निंदनीय है और हम लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और इसी निमित्त हम लोगों ने VC साहब का पुतला फूका, मतलब उनकी जो है प्रति पुतला हम लोग एक तरह से पत्रकारिता विरोध किए। और आज के डिस्कोर्स में ये एक तरह का एक विश्वविद्यालय को ध्रुवीकरण के रूप में डाल देना। माननीय GC त्रिपाठी जब यहाँ कुलपति हुआ करते थे तो उन्होंने जो है नवरात्रि में भी जो है भोज देने का काम किया था, फलाहार देने का काम किया था। और जब उनके प्रति जो उनके बाद जो कुलपति आए उन्होंने इस परंपरा को तो धूमिल कर ही दिया, साथ ही साथ ये एक नई परंपरा का जो है उन्होंने जो क्या इससे पूर्व अपने रमजान के महीने में कभी देखा? नहीं, आज से पूर्व कभी भी रमजान में इस तरह की इफ्तियार पार्टी की आयोजन नहीं हुआ। हिंदू विरोधी आदमी है और ये पूर्ण रूप से हिंदू विरोधी मानसिकता को एक विकसित करने का जो है एक सोची समझी राजनीति है ये जो विश्वविद्यालय। महिला महाविद्यालय को चुना गया इसके लिए क्योंकि वो महिला महाविद्यालय एक तरह से 2 पार्ट को इन्होंने बांटने का प्रयास कर रहा है। एक तरह से वो महिलाओं को भी ध्रुवीकरण करने का प्रयास इन्होंने किया और एक तरह से हिंदू विश्वविद्यालय में एक मैसेज इन्होंने दिया देश के प्रबुद्धजनों को, वो एक मैसेज देने का काम किया। इसलिए उन्होंने, हमें लगता है कि महिला महाविद्यालय को चुना। तो उनके लंका थाना अंतर्गत सरस्वती नामक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। लंका थाना अंतर्गत पिछले दिनों सरस्वती नामक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिनकी सूचना उनके परिवार में दे दी गई थी। आपको बता दें कि राजा तालाब की रहने वाली थी सरस्वती। जब इनके भाई को सूचित किया गया तो परिजन इनसे मिलने आए। उन्होंने देखा कि उनकी बहन की मृतक शरीर को जमीन पर रखा गया है। सरस्वती के परिजनों ने मारकर फांसी लगाने का आरोप लगाते हुए लंका थाने में तहरीर दिया है, जिसके बाद परिजनों की तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के भाई ने बताया कि हम लोगों ने नामजद तहरीर दिया था, परंतु पुलिस द्वारा उसे बैठाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया जो आरोपी था। वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिजन जगह जगह उच्च अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि मृतक की लड़की भी अपने पिता पर आरोप लगा रही है। उसने कहा कि पिताजी द्वारा मम्मी को सर पर प्रहार करके मार दिया गया था, जिसके बाद उनको फांसी पर लटका दिया गया। हम हुकुलगंज में थे, शादी में गए थे। हुकुलगंज हम शादी में गए थे, फिर उसके बाद अपने घर पे हमने वापसी जब आया तो हमको पता लगा कि आपकी बहन गुजर गई है।
तब हमने वहाँ मौके पे पहुँचे तो वहाँ पे देखे तो लाश लुटाई थी। फिर उसके बाद हमने लंका थाने पे हमने तहरीर दिया। वहाँ कहा कि हमने मुकदमा काम करने के लिए, तो वहाँ मुकदमा वो नहीं लिख रहे थे। तो फिर वो लिखे लड़के से पूछ के बयान, तो फिर हमने से बोले कि वो साइन करिए, तो हम कहे साइन नहीं करेंगे। कहें साइन करेंगे तो मुकदमा आपका लिखाएगा। तो हमने साइन किया। फिर उसके बाद में फिर कुछ अधिकारी लोग, पुलिस लोग आए, सिपाही उपाही लोग और चौकी इंचार्ज लोग। तो फिर वही उन लोग पूछताछ कर रहे थे। तो फोरेंसिक टीम आई थी वहाँ पे, तो लाश लेटाई थी। तो लाश मौके पे लटकी रहेगी तब ना फांसी पे अब हम देखेंगे कि हाँ फांसी पे लटके हैं। वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो बाँस उस काट के वो सब रेडी रखे थे हम लोग। फिर यहाँ घर वालों को सूचना ये भी दिए थे कि हम लोग टामा सेंटर हैं, तो फिर भोजूगिर में हैं, ये सब कह के हम लोग को बका रहे थे। मगर हम लोग मौके पे घर पे पहुँचे थे। काशी व्यापार मंडल ने किया पुनीत कार्य। वाराणसी रेलवे कैंट जंक्शन पर सुलभ कराया शीतल जल। एक ओर जहां भीषण गर्मी में 43 डिग्री के टेम्परेचर पर वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में गर्मी और लू की चपेट में आने से अंजाम अस्त व्यस्त होता दिखाई पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर वाराणसी के एक व्यापारी संगठन ने आज वाराणसी कैंट रेलवे जंक्शन के बाहर स्टॉल लगाकर आम यात्रियों के साथ ही राहगीरों को शीतल पेयजल व अन्य सामग्री का वितरण कर राहगीरों व अन्य लोगों की मदद की। वाराणसी के काशी व्यापार मंडल कैंट के द्वारा आज वाराणसी कैंट रेलवे के गेट नंबर 1 पर स्टॉल लगाकर हजारों यात्रियों को शीतल पेयजल, मिनरल वाटर डिस्ट्रिक्ट सहित तमाम सामग्रियों का वितरण कर भीषण गर्मी में यात्रा करने वाले यात्रियों सहित राहगीरों को राहत देने का काम किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री रचना अग्रवाल के साथ ही विशिष्ट अतिथि बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय गुप्ता के साथ ही भाजपा के युवा नेता रजनीश कन्नौजिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम में काशी व्यापार मंडल कैंट के अध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे के अलावा महामंत्री रोशन अग्रहरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकास दुबे, उपाध्यक्ष धर्मवीर मौर्य, उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता, उपाध्यक्ष वीर गुप्ता, कोषाध्यक्ष अनुप गुप्ता, कोषाध्यक्ष सुनील गुप्ता, संरक्षक कोमल सिंह, संरक्षक रामबाबू गुप्ता, संरक्षक डॉक्टर विजय गुप्ता, संरक्षक जितेंद्र गुप्ता उर्फ गुड्डू, संरक्षक सुमित मल्होत्रा आदि सभी लोग उपस्थित रहे। इन लोगों ने मिलके बनाया है और इन लोगों का एक आपस में जो मीटिंग हुई है कि एक अच्छा काम हम लोग जन और समाज के लिए किएंगे और सब लोग मिल के करेंगे। सबसे पहला काम यही था कि काशी में इस समय जो स्टेशन पे आ रहा है, इस भीषण गर्मी में, तपती गर्मी में और बहुत ही ज़्यादा गर्मी में हर आदमी को लू लगने का भी आशंका है और प्लस सभी विक्षिप्त हैं, इसलिए पानी पिलाने का काम सबसे पहले किया गया है और लगातार पानी पिलाया जा रहा है। पिछले 1 घंटे से मैं देख रहा हूँ लगातार सब लोग चलता रहेगा। पानी, गुड़, बिस्किट बच्चों के लिए भी उपलब्ध है और सभी पदाधिकारी जो हैं हमारे, वो सब लोग जो है बराबर सहयोग से साथ लगातार पानी वगैरह सब पिला रहे हैं इनको। हमें लगता है कि आगे फ्यूचर में हम लोग मिल के यहाँ पे कुछ ऐसा परमानेंट कुछ करने की कोशिश करेंगे कि ये पानी अनवरत चलता रहे और सभी को पानी यहाँ पे जो भी पर्यटक आए उनको पानी मिलता रहे। और केवल यही नहीं, ये तो शुरुआत है, और भी हम लोग मिलके कुछ अच्छा काम करेंगे। आइए चलते चलते नजर डालते हैं तमाम बड़ी खबरों पर। बीएचयू विश्वविद्यालय में विवादित नारे को लेकर प्रशासन हुई परेशान। इस चिलचिलाती गर्मी में लोगों का जीना हुआ मुश्किल। बाबा अमरनाथ के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं ने ली परमिट एप्लीकेशन फॉर्म। और सुबह बनारस के बैनर तले चलाया जा रहा है जल संरक्षण अभियान। ये थी आज की समाचार। कल होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।